नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर गली, हर मोहल्ले, हर जाति, हर धर्म में खामोशी से पल रही है। आज हम बात कर रहे हैं जबरन शादी की, एक ऐसी हिंसा जिसे हमारे समाज ने परंपरा का नाम दे दिया है। सोचिए, एक लड़की 18 पार करते ही इस समाज की नजर में इंसान नहीं रहती है, वो एक प्रोजेक्ट बन जाती है। कब शादी करानी है, किससे करानी है, कितने में करानी है, और अगर मना करे तो कैसे दबाव बनाना है, ये सब पहले से तय होता है। लड़की से नहीं पूछा जाता, क्योंकि सवाल पूछने का हक समाज उसे देता ही नहीं है। जब कोई लड़की कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, तो क्या होता है? उसे समझाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और आखिर में मारपीट, कैद, मानसिक यातना, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। उसका ना कहना परिवार की इज्जत पर हमला मान लिया जाता है। एक लड़की का ना कहना इस समाज को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि ये ना सिस्टम को चुनौती देता है। ये बहुत साफ समझिए, जबरन शादी कोई संस्कार नहीं है। जबरन शादी सीधे सीधे हिंसा है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, और कई बार जानलेवा हिंसा। लेकिन हमारे समाज में अब भी इसे घर का मामला कहा जाता है। लड़की से कहा जाता है हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, हम मर जाएंगे, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, तेरी वजह से भाई बहन की शादी नहीं होगी। ये बातें प्यार नहीं होती, ये होती है भावनात्मक हिंसा। जैसे ही लड़की ज्यादा सवाल करने लगती है, उसका फोन छीन लिया जाता है, बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाती है, दोस्तों से मिलना बंद करा देते हैं, कॉलेज छुड़वाया जाता है। माँ बाप, भाई लड़की को धीरे धीरे एक कैदी बना देते हैं, और इस कैद को नाम दिया जाता है सुरक्षा। यहां सबसे डरावनी बात यह है कि वही माँ बाप, वही भाई जिसे उसकी ढाल होना चाहिए था, वही उसकी आजादी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। माँ कहती है मैंने तुझे जन्म दिया है, तो तेरे जीवन का फैसला भी मेरा होगा। पिता कहता है घर की इज्जत तेरी वजह से जाएगी। भाई कहता है मेरी नाक कटेगी तो तुझे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वो पल होता है जहां प्यार खत्म हो जाता है और कंट्रोल शुरू होता है। ये परिवार नहीं होता, ये संगठित हिंसा होती है, जहां एक लड़की के खिलाफ तीन तीन लोग खड़े होते हैं, और फिर समाज उसे जिद्दी कह देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई बाहर वाला चोट पहुंचाए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग जिनकी गोद में आपने रोना सीखा हो, आपके आंसुओं के सबसे बड़े कारण बन जाए। एक लड़की जब डर के मारे अपनी माँ की तरफ देखती है, तो उसे सहारा नहीं मिलता। उसे कहा जाता है चुप रहो, शादी कर लो। जिस पिता के कंधे पर सिर रखकर सुरक्षित महसूस करना था, वही पिता उसे एहसास दिलाता है कि वो बोझ है, बदनामी है। और सबसे कड़वा सच, वो भाई जो बचपन में कहता था मैं हूं ना, वही भाई आज आंखों में गुस्सा लेकर कहता है अगर नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। उस पर लड़की अकेली नहीं होती है, वो टूट जाती है, क्योंकि जब डर बाहर से आता है तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जब डर घर के अंदर पलता है तो इंसान जिंदा रहकर भी मरने लगता है। याद रखिए, माँ बाप या भाई होने से किसी को यह हक नहीं मिल जाता कि वो किसी बालिग लड़की की मर्जी कुचल दे। रिश्ते अगर डर से चले तो वो रिश्ते नहीं होते, कैद खाने होते हैं। अगर रिश्ते आंसू मांगने लगे तो वो रिश्ते नहीं होते, वो हिंसा होते हैं। जबरन शादी सिर्फ गांवों में या गरीब या अनपढ़ घरों में नहीं होती, पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा परिवारों में भी यह हिंसा मौजूद है। क्योंकि समस्या शिक्षा की नहीं है, सोच की है। अब ध्यान से समझिए, जबरन शादी सिर्फ मंडप तक की कहानी नहीं है। ये शुरू होती है डर से, धमकी से, मारपीट से, और खत्म होती है पूरी जिंदगी के समझौते पर। एक लड़की जिसकी मर्जी कुचली गई हो, वो शादी में नहीं जाती, वो सौंप दी जाती है एक गुलाम बनाकर। देश में हर साल हजारों लड़कियां जबरन तय की गई शादी से डरकर घर से भागती हैं, और जो नहीं भाग पाती वो जिंदगी भर घुटती रहती हैं, और जो घर से निकल पाती हैं वो एनजीओ और शेल्टर होम में पहुंचती हैं, पुलिस में शिकायत कराती हैं। लेकिन कितनी को न्याय मिलता है? न्याय शायद ही किसी को मिलता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है मामला घर का है, पारिवारिक मामला है।
यानी हिंसा अगर घर में हो तो पितृसत्तात्मक मानसिकता के लोग उसे अपराध नहीं मानते, जबकि एक गंभीर अपराध है। एक और बहुत कड़वी सच्चाई है, कई मामलों में लड़की का सबसे बड़ा खतरा उसका अपना भाई होता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है बहन पर नजर रखना, बहन को कंट्रोल करना, बहन को सुधारना, और अगर वो नहीं मानी तो मारपीट, धमकी, यहां तक कि जान लेने की कोशिश। और समाज इसे क्या कहता है? अगर लड़की की जान ले ली या मारपीट कर दी तो समाज कहता है गुस्से में हो गया, यह कहता है भाई ने बिल्कुल ठीक किया। इस देश में लाखों अपराध एक ही शब्द पर टिके हैं, इज्जत। लेकिन सवाल है कि किसकी इज्जत, किस कीमत पर? और इज्जत लड़की की चुप्पी से आती है, इज्जत अगर लड़की की गुलामी से आती है तो वो इज्जत नहीं है, अत्याचार है और इंसानियत पर धब्बा है। ऐसी तमाम लड़कियों को मैं जानती हूं जो लगातार दबाव, लगातार डर और लगातार अपमान से गुजर रही हैं। ये सब लड़की को अंदर से तोड़ देता है। उसे नींद नहीं आती है, उसे घबराहट रहती है, उसे लगता है वही गलत है, और फिर वो आत्महत्या तक की सोचने लगती है। उसे सुसाइड करने के ख्याल आते हैं। सोचिए, कोई लड़की मरना इसलिए चाहे क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती और उसके माता पिता, भाई उसकी जबरन शादी कराना चाहते हैं, तो ये पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। शादी कोई समाधान नहीं है, ये लाइन हमारे समाज को बार बार सुननी चाहिए। शादी कोई इलाज नहीं है, ये मानसिक बीमारी ठीक नहीं करती, ये डर नहीं मिटाती, ये हिंसा नहीं रोकती, बल्कि अक्सर हिंसा को वैध बना देती है। लोगों को समझना चाहिए 18+ लड़की बालिग है, उसे अपने फैसले का अधिकार है, और जबरन शादी कराना गंभीर अपराध है। घरेलू हिंसा कानून मौजूद है, जान से मारने की धमकी गंभीर अपराध है, लेकिन कानून तभी काम करता है जब समाज पीड़ित के साथ खड़ा हो। माँ बाप से एक जरूरी सवाल है, अगर आपकी बेटी डर में जी रही है तो आप किसकी इज्जत बचा रहे हैं? अगर वो रो रही है, टूट रही है, तो आपकी परंपरा, आपकी इज्जत किस काम की? अगर आप माँ बाप हैं तो बेटी की शादी की नहीं, उसकी सुरक्षा और उसकी खुशी की चिंता कीजिए। अगर आप भाई हैं तो समझिए बहन की इज्जत उसकी आजादी में है, डर में नहीं। ये सिर्फ लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, आजादी की है और सम्मान की है। और आज हमने जबरन शादी को गलत नहीं कहा तो कल ये हिंसा और ज्यादा मजबूत होगी। लड़कियों को सुना जाए, उनकी ना को एक्सेप्ट किया जाए, शादी को ऑप्शन बनाया जाए, मजबूरी नहीं। ना कहना हर लड़की का अधिकार है। शादी को ऑप्शन बनाया जाए, एक ऐसा विकल्प जिसे लड़की चाहे तो चुन सकती है और चाहे तो ना चुने। और ये बात साफ साफ कही जाए कि शादी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई लड़की शादी नहीं करती तो वो अधूरी नहीं होती है। उसकी जिंदगी किसी पति, किसी सिंदूर या किसी रस्म की मोहताज नहीं होती। इस मुद्दे पर परिवारों को काउंसलिंग दी जानी चाहिए, स्कूल कॉलेज में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, और सबसे जरूरी चुप्पी तोड़ना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि किसी पर शादी का दबाव डालना गलत है, तो याद रखिए, गलत मानना काफी नहीं है। बोलिए, शेयर कीजिए और सवाल उठाइए, क्योंकि हर चुप इंसान अपराध को मजबूत करता है। ये वीडियो किसी एक लड़की के लिए नहीं है, ये हर उस लड़की के लिए है जो आज भी अपने ही घर में डर के साथ जी रही है। याद रखिए, लड़की कोई बोझ नहीं है, उसकी जिंदगी किसी की इज्जत की बपौती नहीं है, और शादी कभी भी जबरदस्ती का जवाब नहीं हो सकती। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि जबरन शादी परंपरा नहीं, अपराध है, अत्याचार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।